अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो में शामिल है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल बिजनेस, फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोलोप्रेन्योरशिप आखिर होती क्या है और ये क्यों नागुज़ीर हो गई है, खासकर ईयर 2020 और इसके बाद से। ये पांचों काफी हद तक मिलती जुलती चीजें होती हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है खुद अपना रोजगार तलाश करना और खुद से काम करना। सेल्फ एम्प्लॉयड शख्स एक नहीं बल्कि कई कंपनीज के लिए एक साथ काम करता है और इसकी कोई रेगुलर सैलरी नहीं होती। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग किसी एक और खास स्किल के हामिल होते हैं। मिसाल के तौर पे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या और कोई स्किल वाला शख्स। छोटा कारोबार वो होता है जिसमें ओनर्स डायरेक्टली खुद अपने हाथ से काम करते हैं और उनके साथ चंद एक कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ या ऑन कॉल स्टाफ होते हैं। ये छोटे कारोबार रेगुलर स्टाफ और उनकी रेगुलर सैलरीज का बर्डन नहीं उठा सकते। ये मिनिमम ओवरहेड्स के उसूल पर काम करते हैं। अक्सर कई फैमिली मेंबर्स मिलकर छोटा कारोबार चलाते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर दर हकीकत फ्रीलांसर जो है वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड शख्स ही होता है। ये अपना काम पर आवर, पर डे या पर जॉब के हिसाब से चार्ज करता है। इसकी भी रेगुलर सैलरी नहीं होती है। ये भी एक साथ मुख्तलिफ कंपनी से ठेके पर काम लेकर सर अंजाम देता है। ये एक आज़ाद पेशावर शख्स होता है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके पास एक कोई बहुत यूनिक, इनोवेटिव और क्रिएटिव बिजनेस आइडिया होना चाहिए जो कि कस्टमर्स की किसी बहुत ही खास नीड को फुलफिल कर रहा हो। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर डिसिप्लिन और एक सिस्टमैटिक अप्रोच बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप का रिजल्ट एक स्मॉल बिजनेस की सूरत में निकलता है। सोलोप्रेन्योरशिप भी एंटरप्रेन्योरशिप की तरह ही है, लेकिन बेसिकली ये एक वन मैन शो होता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, सोलोप्रेन्योर हर काम खुद अपने हाथ से करता है और इसके पास भी कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ होता है जो ऑन कॉल या ऑन डिमांड अवेलेबल होता है। सोलोप्रेन्योर एक सोल परफॉर्मर होता है। अब हम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल बिजनेस, फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और सोलोप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा जरूरी क्यों हो गई है। पहली वजह यह है कि आजकल के दौर में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम होता है जॉब सिक्योरिटी। महफूज मुस्तकिल जॉब्स का तस्वुर खत्म हो चुका है। मुख्तसर दौरानिए की हायरिंग फायरिंग एक मामूल बन चुके हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इख्तिसादी सूरत हाल इसकी मेन वजह है। दूसरी वजह, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर सैलरीज और अच्छी सैलरीज पे कम होता चला जा रहा है। इसकी मेन वजह यह है कि जो सीनियर एम्प्लॉयज हो जाते हैं तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनको एक बर्डन तस्वुर करने लगती है। लिहाजा हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखे जाते। तीसरी बड़ी वजह यह है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और बिग रेप्यूटेड कंपनीज जो है तादाद में बहुत ज्यादा नहीं है कि वो तमाम के तमाम टैलेंटेड हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स को जॉब फराहम कर सकें। इसीलिए हर काबिल एम्प्लॉय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में जॉब हासिल नहीं कर सकता। चौथी बड़ी वजह यह है कि खानदानी कारोबार, फैमिली बिजनेस का एक तस्वुर परवान चढ़ रहा है। क्योंकि फैमिली बिजनेस के अंदर फैमिली मेंबर्स खुद काम कर रहे होते हैं, लिहाजा किसी आउटसाइडर टैलेंटेड प्रोफेशनल के लिए जगह बिल्कुल नहीं रह जाती। फैमिली ओरिएंटेड बिजनेसेस के अंदर फैमिलीज की मोनोपोली होती है। पांचवी बड़ी वजह, आईटी सिस्टम्स और ऑटोमेशन सिस्टम्स के बायस बहुत सारे पेशेवर अफराद जो हैं वो बेकार तस्वुर किए जाने लगे हैं। मतलब वो इजाफी तस्वुर किए जाते हैं। कंप्यूटर्स और मशीन्स एंड आईटी सिस्टम्स बहुत सारा काम खुद ऑटोमेटेड स्टाइल में कर रहे होते हैं। छठी बड़ी वजह, डाउनसाइजिंग, वर्कफोर्स में कमी, कॉस्ट को कट करना और जो आउटसोर्सिंग है यानी ठेके पे काम करवाने की जो तरीक़ेकार हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ों में जो हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जगह ज़रा कम ही बचती हुई नज़र आती है। सातवीं बड़ी वजह, हद से ज्यादा वर्कलोड उठाने वाले एम्प्लॉयज। इधर हर एम्प्लॉयर की ये डिमांड हो गई है कि एक एम्प्लॉय 3 से 4 बंदों का काम करे। वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से एम्प्लॉयज का फिजिकल, मेंटल और इमोशनल और साइकोलॉजिकल मसाइल पेश आते हैं। लिहाजा हमने देखा कि ये 7 बड़ी वजूहातें जिनकी बिना पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, सोलोप्रेन्योरशिप और फ्रीलांसिंग बहुत जरूरी हो गई है। आप अगर बतौर सेल्फ एम्प्लॉयड शख्स, स्मॉल बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर या सोलोप्रेन्योर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो
آپ کو درکار ہوگی آپ کے اپنے شعبے میں مہارت، اپنی ٹریڈ ایکسپرٹیز، اپنی خود پرفارم کرنے کی صلاحیت اور زیرو یا بہت چھوٹے انویسٹمنٹ سے کام اسٹارٹ کرنا، خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا، کسٹمرز کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہونا اور کم سے کم خرچے میں اپنی بزنس آپریشنز کو جاری رکھنا اور کسی کو پرماننٹ ایمپلائی رکھنے کے بجائے آن کال یا آن ڈیمانڈ ورک کروانا۔ یہ سیلف ایمپلائمنٹ اور اسمال بزنس سے متعلق ہماری پہلی ویڈیو ہے جس کے اندر ہم نے بیسکس پڑھی ہیں کہ یہ سیلف ایمپلائمنٹ یا اسمال بزنس کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ آنے والی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ تعالی العزیز ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کب، کیسے، کہاں، کدھر اور کیا پروسیجرز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اسمال بزنس اور سیلف ایمپلائمنٹ کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ سیلف ایمپلائمنٹ اور بزنس سے متعلق ڈائریکٹ ٹپس موجود ہوں گی جو کہ نئے انٹرپرینرز اور سولوپرینرز کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گی۔ اس ویڈیو میں شروع سے لے کے آخر تک جتنی سلائیڈز ہیں ان سب کے اسکرین شاٹس لے لیجئے اور ان کو بغور اسٹڈی کیجئے، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ حافظ۔